वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं कपिल कुमार आप सब लोगों को जीएस पढ़ाता हूं और जीएस का एक मुख्य भाग इतिहास मैं आज से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इतिहास क्या होता है? मुद्दा आया कि इतिहास क्या होता है। हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो अतीत में घटनाएं घट गई हैं उन सब का संकलन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन क्या अतीत में घटी हुई सभी घटनाएं इतिहास कहलाती है? नहीं। अतीत में सभी ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से हुई हैं, जिनका हमारे पास कुछ ना कुछ प्रमाण है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो यहां इतिहास यानी कि हिस्ट्री का उदय कहां से होता है? यह हिस्ट्री शब्द आया कहां से? हिस्ट्री शब्द एक यूनानी शब्द, हिस्ट्री शब्द एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है। किससे आया? हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया शब्द का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यूनानी भाषा में हिस्टोरिया को कहा जाता है वह ज्ञान जिसको छानबीन करके एकत्रित किया गया हो। हिस्टोरिया कहलाता है। इस हिस्टोरिया शब्द से ही, इसके द्वारा ही एक यूनानी व्यक्ति हुए हैं हेरोडोट्स। जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिका। सबसे पहले हेरोडोटस द्वारा इतिहास की छानबीन करके एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिका, और इसने तथ्यों के आधार पर बताया कि प्राचीन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। उन्हीं के आधार पर एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। तो इसलिए हेरोडोट्स को किताबों में क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। डियर चाइल्ड, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, यानी कि प्रमाण क्या है, आज हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। यानी कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। आज हम लोगों का हेडिंग होगा इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत। आज हम लोगों का हेडिंग होगा इतिहास को जानने के स्रोत। मैं आप लोगों को बताया अतीत की जानकारी देने वाले स्रोत ऐतिहासिक स्रोत कहलाते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को हम लोग 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है भैया साहित्यिक स्रोत। बहुत ध्यान से सीखेंगे। साहित्यिक स्रोत नंबर 2 पर आता है। साहित्यिक स्रोत नंबर 2 पे आता है पुरातात्विक स्रोत। और नंबर 3 पर आता है विदेशियों का वर्णन। नंबर 3 पर आता है विदेशियों का वर्णन। तो मैं सबसे पहले किस पर चर्चा करूंगा? आपके साथ करता हूं
किस पर? साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है धार्मिक ग्रंथ और एक होता है लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक साहित्य की बात करता हूं। धार्मिक साहित्य में भी दो प्रकार के साहित्य हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य, एक है ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक ग्रंथ में भी मैं दो प्रकार के साहित्यों की बात करता हूं। एक है ब्राह्मण साहित्य, एक है ब्राह्मणेतर साहित्य। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण साहित्यों में। ब्राह्मण साहित्यों में नंबर एक पर आता है वेद। नंबर एक पर कौन आता है? वेद। ये याद रखना, क्योंकि जैसे ही ये चीजें खत्म होंगी तो फिर मैं वन बाय वन करके एक एक चीज पर चर्चा करूंगा। यानी कि ब्राह्मण साहित्यों पे मैं वेद पर चर्चा करूंगा। ठीक है, एक पैराग्राफ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? वेद पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है उपनिषद। नंबर तीन पे आता है, नंबर तीन पर आपका आता है आरण्यक। नंबर चार पर महाभारत। नंबर पांच पे आपका आता है रामायण। नंबर पांच पे आपका आता है रामायण। नंबर छह पे आती है स्मृति। नंबर छह पे क्या आती है? स्मृति। तो जब हम ब्राह्मण साहित्य को पढ़ रहे होंगे तो हम लोग किसको पढ़ेंगे? वेद को पढ़ेंगे, हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे, हम लोग आरण्यक को पढ़ेंगे, हम लोग महाभारत को पढ़ेंगे, हम लोग रामायण को पढ़ेंगे, हम लोग स्मृति को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन कौन आते हैं? बौद्ध ग्रंथ। नंबर एक पे आते हैं बौद्ध ग्रंथ। और नंबर दो पे आते हैं जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? लौकिक साहित्यों के ऊपर। किसके ऊपर? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य यानी कि वहां के आने वाले विदेशियों ने या किसी ने भी इसके ऊपर लिखा हो, जो लौकिक साहित्य थे, उनके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके गल्प साहित्य। और तीन नंबर पे आपका आता है गल्प साहित्य जीवनी ग्रंथ। जीवनी ग्रंथ। ये आपके तीन चीजें यानी कि साहित्यिक स्रोत हम लोगों के कौन कौन से होंगे? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ और लौकिक ग्रंथ। अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करें उसके भी हम लोगों ने कितने हिस्से कर दिए? दो हिस्से कर दिए। उनमें सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मणों से अलग। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन आते हैं? वेद, उपनिषद, आपके आरण्यक, महाभारत, रामायण और स्मृति। देन आपके लौकिक ग्रंथों में जो दूसरे पार्ट है धार्मिक ग्रंथ के हैं ब्राह्मणेतर साहित्य, उनमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हम लोगों को पढ़ने हैं। देन उसके बाद में लौकिक ग्रंथ की अगर हम बात करें उनमें ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, गल्प साहित्य अगर जीवनी। ऐतिहासिक ग्रंथ में आप लोग जान ही रहे होंगे कौन कौन से आएंगे। जैसे मैं कल पहले आपको क्लास वगैरह में पढ़ाया होगा, मुद्रा राक्षस है, मेगास्थनीज की इंडिका है, वे सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ऐतिहासिक ग्रंथों में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात सर? अब हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या क्या रखेंगे? नंबर एक अभिलेख। नंबर एक पर अभिलेख, नंबर दो पर मुद्रा, नंबर तीन पर आपके स्मारक, नंबर चार पर आपकी मूर्तियां। इन पर हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। ठीक है,
अब बारी आती है विदेशियों का वर्णन। यहां जगह थोड़ी है तो इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं। विदेशियों का वर्णन, आप इसको आप चार्ट को अपनी कॉपी में क्रिएट कर लेंगे। विदेशियों का वर्णन, ये आपको सब याद करने हैं क्योंकि एक एक करके मैं फिर इन पर चर्चा करूंगा स्रोतों के ऊपर। तो अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? विदेशियों का वर्णन। किसका वर्णन? विदेशियों का वर्णन। अब विदेशियों का वर्णन भी 3 प्रकार के लोग थे विदेशी जिनका हम लोगों को वर्णन मिलता है। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक, नंबर 2 चीनी लेखक, नंबर 3 आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक। हम लोग अब चर्चा करते हैं यूनानी लेखकों के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा करते हैं? यूनानी रोमन लेखक। ये तो यूनानी रोमन लेखक कौन कौन थे, जरा उन पे चर्चा करता हूं। नंबर 1 यूनानी रोमन लेखक, नंबर 1 पर करते हैं टेशियस। ईरान का था। कहां का था? ईरान का था टेशियस। उसके बाद में हेरोडोट्स, नंबर 3 हेरोडोट्स। नंबर 3 हम लोगों का आता है निरियाकस। कौन? निरियाकस। ये उसके बाद में आता है आपका मेगस्थनीज। नंबर 5 पे आता है पिलनी। नंबर 6 पिलनी के बाद आपका आता है टॉलमी। नंबर 7 पे आता है आपका टॉलमी के बाद आता है डायमेक्स। इन 7 यूनानी रोमन लेखक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद बात करता हूं चीनी लेखकों पर। चीनी लेखकों में नंबर 1 सब लोगों को पता है फाहियान। नंबर 2 फाहियान के बाद आता है सुंगु युन। नंबर 3 सुंग युन के बाद आता है ह्वेनसांग। नंबर 4 ह्वेनसांग के बाद आप लोगों का आता है इत्सिंग। ये 4 लेखक हैं जो भारत में आए। इन 4 लेखकों ने भारत पर रिसर्च किया, भारत के समाज के विषय में उन्होंने जानकारी दी। तो हम इन 4 पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अरबी लेखकों पर। अरबी लेखकों में महत्वपूर्ण है नंबर 1 इब्न बतूता। इब्न बतूता। नंबर 2 इब्न बतूता के बाद ये जो इब्न बतूता है मोरक्को का यात्री था। कहां का था? मोरक्को का। और इसने रेहाला नामक पुस्तक लिखी, वो तो मैं चर्चा करूंगा जब इब्न बतूता को आपको पढ़ाऊंगा, तब इसके विषय में मैं सारी चीजें आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है। उसके बाद आता है अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। तो ये 2 लेखक इंपॉर्टेंट है अरबी। क्लियर? तो हम लोग आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। अब ये मैंने आपको बताया विदेशी यात्रियों का वर्णन। ये किस किस तरीके से हम लोगों को इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ये मैं आज आप लोगों को बताया। कल 1 बाय 1 करके हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। किसके ऊपर? सबसे पहले आपके ब्राह्मण साहित्यों पर। ब्राह्मण साहित्य यानी कि वेद, ब्राह्मण साहित्य यानी कि उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य यानी कि आरण्यक, ब्राह्मण साहित्य यानी कि पुराण, और ब्राह्मण साहित्य रामायण, ब्राह्मण साहित्य महाभारत। फिर उसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन कौन आएंगे? बौद्ध धर्म ग्रंथ आएंगे, जैन धर्म ग्रंथ आएंगे। लौकिक साहित्यों में मैंने आप लोगों को बताया ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ आएंगे, जिसमें मैंने बताया मुद्रा राक्षस,
महाभाष्य, कथा सरित सागर, कपूर मंजरी वगैरह, कई सारे अर्थशास्त्र वगैरह ये सब आएंगे। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हम अभिलेखों पर चर्चा करेंगे, हम लोग मुद्राओं पर चर्चा करेंगे, स्मारक और भवनों पर चर्चा करेंगे। इनके ऊपर अब स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इन पर हम लोग शुरू करेंगे चर्चाएं। तो आज यहीं पे कहानी शुरू रोकते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी ये सभी चीजें। तो सबसे पहले कल हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? ब्राह्मण साहित्यों के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू।